गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड लीड विद डोना। इस वीडियो में हम लोग लास्ट मिनट रिवीजन क्लास करेंगे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर बेस्ड जो क्वेश्चंस है, ठीक है, तो उसको हम लोग बहुत अच्छे से वो सब हम लोग कवर करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मैं पहले ही बता दे रही हूँ क्योंकि एंड में आप लोग भूल जाते हो। ओके, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए यहाँ पे, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन बीटीआर जो है वो वाज फॉर्म्ड अंडर विच एक्ट। कौन सा एक्ट था वो, कौन से एक्ट के बारे में यहाँ पे देखिए बोल रहा है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी एंड ए, ठीक है, बोथ आर करेक्ट। बोडोलैंड टेरिटोरियल जो यहाँ पे काउंसिल एक्ट 2003 जो है, ओके, तो ये पास हुआ था। एंड जो 6 शेड्यूल को अमेंड करके अमेंड हुआ था, ओके, तो उसके बाद जो है असम में बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन को बनाया गया। ओके, तो इसके अंडर जो है कितने डिस्ट्रिक्ट्स है ये भी पूछा जा सकता है। कितने डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं एट प्रेजेंट? 5। ओके, कोकराझार, चिरांग, बक्सा, उदालगुरी, उदालगुरी एंड तामुलपुर। ओके, यहाँ पे लिख दे रही हूँ कोकराझार, चिरांग, बक्सा, उदालगुरी, तामुलपुर। ये ऐसे याद रखिएगा, ठीक है, केसी बट से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बोडो लैंग्वेज बिलोंग्स टू विच लैंग्वेज फैमिली। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर? सही आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा? साइनो तिब्बतन। यहाँ पे ये याद रखिएगा, साइनो तिब्बतन का जो है सब ब्रांच है तिब्बतो बर्मन। ओके, यहाँ पे देखिए तिब्बतो बर्मन, बर्मीज जो वो है, ठीक है, तिब्बत एंड जो बर्मा जो रीजन जो है, ठीक है, तो वो वाला जो इसके अंडर आता है, ठीक है, साइनो तिब्बतन के अंडर सब ब्रांच है तिब्बतो बर्मन, ठीक है, तो इसी से रिलेटेड है जो बोडो लैंग्वेज है। ओके, याद रहेगा, दोनों आंसर ही करेक्ट है। या फिर ऑप्शन में तिब्बतो बर्मन दे देगा, नहीं तो साइनो तिब्बतन दे देगा, बोथ आर करेक्ट। इसी के अंडर आता है तिब्बतो बर्मन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिजेबिलिटीज एक्ट वॉज इनेक्टेड इन द ईयर। बेसिकली यहाँ पे RPWD एक्ट के बारे में बोला जा रहा है जो कि 2016 में आया था, ठीक है। 1995 में PWD एक्ट आया था, ठीक है, 1995 में। फिर 2016 में इसको RPWD एक्ट वो किया गया, ठीक है। इसमें जो PWD एक्ट में 7 जो था डिजेबिलिटीज के बारे में दिया है। एंड ओके 7 था। फिर RPWD एक्ट जो आया था, ठीक है, द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिजेबिलिटीज एक्ट, इसमें 21 डिजेबिलिटीज के बारे में बोला गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, 4% इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द RPWD एक्ट, ठीक है। मिनिमम रिजर्वेशन कितना होना चाहिए पर्सन विद डिजेबिलिटीज के लिए गवर्नमेंट जॉब्स में? 4% इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। हाउ मेनी डाइट्स आर देयर फंक्शनिंग अंडर बोडोलैंड यूनिवर्सिटी। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से ही है, पूछा गया है, ठीक है, ये भी है। सब कुछ जो है यहाँ पे मैंने ऐड किया है, सब PYQ बेस्ड है। ओके, लास्ट ईयर भी पूछा गया था। तो बोला गया है कितने जो डाइट्स है वो बोडोलैंड यूनिवर्सिटी के अंदर फंक्शन कर रहा है एट प्रेजेंट? 4 जो है करेक्ट आंसर है। ओके, यहाँ पे देखिए मैंने ऑनलाइन भी 4 ही दिखा रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे आई होप 4 ही होगा डाइट्स का, ठीक है। आप लोगों को डाइट्स के बारे में पता होगा, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन, सॉरी, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। ये कब जो है डाइट्स को कब लाया गया था, ठीक है, एज अ जो ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट है, ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोवाइड होता है, ठीक है। डाइट्स में क्या होता है, टीचर्स जो है जो इन सर्विस जो टीचर्स है, ठीक है, उनको भी ट्रेनिंग दिया जाता है। ओके, एंड जो प्री सर्विस ट्रेनिंग भी दिया जाता है, यहाँ पे आप लोगों को B.Ed करवाया जाता है, ठीक है, वो सब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कब कब इसमें लाया गया था डाइट्स को? NPE 1986 जो आया था, ठीक है, उसी का जो है रिकमेंडेशन से डाइट्स बने थे। ओके, अप्रूव कब हुआ था? 1987 में, मतलब नेक्स्ट ईयर, ये आने के नेक्स्ट ईयर ही अप्रूव हो गया था कि डाइट्स ओपन करना है हर डिस्ट्रिक्ट में, और जो है ये किसी किसी यूनिवर्सिटीज़ के अंडर फंक्शन करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए क्या हो जाएगा हम लोग का, रीडिंग।
ठीक है, रीडिंग में, ठीक है, और प्रोसेस करने में, जैसे ए को ऐसे उल्टा दिखेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे करके दिखेगा, जो डिसलेक्सिया है। तारे ज़मीन पर जो मूवी आप लोगों ने देखा था, ठीक है, उसमें जो था, जो बच्चा जो था उसको डिसलेक्सिया ही था, ठीक है, तो उसको उल्टा पुल्टा दिखता था, जैसे ए ऐसा होता है, स्मॉल ए, उसको ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है, वो प्रोसेस नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली हम लोगों का रीडिंग एंड जो प्रोसेस करने में प्रॉब्लम हो जाता है डिसलेक्सिया में। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इससे जो है आईक्यू का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि पर्सन का आईक्यू ज़्यादा हो बट फिर भी उसको डिसलेक्सिया हो, ठीक है, ये एक लर्निंग डिफ़िकल्टी है, डिजेबिलिटी है, ओके, बट ये आईक्यू से रिलेटेड, इंटेलिजेंस से कोई रिलेशन इसका नहीं है, ओके। मतलब देख के आपको पता नहीं चलेगा कि उस पर्सन को डिसलेक्सिया है, बट हो सकता है कि उसको है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, डिस्ग्राफिया, ठीक है, सेम है, ये भी जो है एक लर्निंग डिफिकल्टी है, लर्निंग डिजेबिलिटी है, ओके। मेनली अफेक्ट्स द चाइल्ड्स एबिलिटी टू, क्या अफेक्ट करता है डिस्ग्राफिया में? राइटिंग में, ओके, राइट लेजिबली, ये जो है इसमें राइटिंग में जो है प्रॉब्लम कर देता है डिस्ग्राफिया। उनका जो हैंड राइटिंग है बहुत ज़्यादा उसको पता मतलब नहीं चलेगा, ठीक है, मतलब इतना वो राइट करने में, लिखने में उसको प्रॉब्लम होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यहाँ पे देखिए एक और आता है हम लोगों का डिसकैल्कुलिया, ओके। डिसग्राफिया एंड डिसकैल्कुलिया में लोग कंफ्यूज होके गलत आंसर करके आते हैं, ठीक है। डिसग्राफिया बोलेगा तो ये जो है राइटिंग से रिलेटेड है, ओके। डिसकैल्कुलिया अगर बोलेगा, ओके, डिसकैल्कुलिया, ओके, ये है मैथ्स से रिलेटेड, ठीक है, मैथ्स कैलकुलेशंस, बेसिक कैलकुलेशंस करने में जिसको प्रॉब्लम आता है, ठीक है, समझ में नहीं आता है, प्रोसेस नहीं कर पाता है मैथ्स को, तो उसको डिसकैल्कुलिया है, याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सेरिब्रल पॉल्सी, ओके। सेरिब्रल पॉल्सी क्या है? ये जो है एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है, ग्रुप ऑफ परमानेंट हो जाता है, ठीक है ना, ये ठीक नहीं हो पाता है, ठीक है, सेरिब्रल जो पॉल्सी है, ओके। तो ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो क्या इफेक्ट करता है मूवमेंट में, ठीक है, मसल्स को इफेक्ट करता है, पोस्चर्स मसल, ठीक है, उसमें जो है प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। किसके लिए? एबनॉर्मल ब्रेन, मतलब ब्रेन जो है हम लोगों का, मतलब वो जो है अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है, या फिर डैमेज होता है, ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम आता है, डैमेज जब होता है, किस टाइम में? ड्यूरिंग जो है बर्थ के टाइम में, ठीक है, उस टाइम में भी हो सकता है, या फिर उसके बाद भी ब्रेन इंजरी जो होता है उसकी उसकी वजह से भी सेरिब्रल पॉल्सी हो सकता है। तो यहाँ पे मेनली यहाँ पे क्या बोला है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा जो है टाइप नहीं है। सेरिब्रल पॉल्सी का भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स होता है, ठीक है, आपके जो उसमें जो है ना, आप लोगों का RPWD एक्ट में जो डिजेबिलिटीज़ जो है ऐड किया गया, ठीक है, उनमें से ही एक है, ठीक है, उसमें से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा जो है डिजेबिलिटीज़ इसमें एडेड है और कौन सा नहीं है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड सेरिब्रल पॉल्सी है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो मेनली इसमें से कौन सा है कौन सा नहीं है हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कौन सा टाइप नहीं है हम लोग को, यहाँ पे ऐसे ही पता चल जा रहा है कि डिसलेक्सिया जो है वो किससे रिलेटेड है, जो है हम लोग का रीडिंग से, जैसे ए को ऐसे उल्टा दिखता है, बी को ऐसे उल्टा दिखता है, ओके, रीडिंग में प्रॉब्लम आता है, ये एक लर्निंग डिसऑर्डर है, ओके। और ये जो है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, सेरिब्रल पॉल्सी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो इसमें से जो है ये स्पैस्टिक, अटैक्सिक, एथेटॉइड, ये तीनों ही जो है टाइप ऑफ सेरिब्रल पॉल्सी है। एथेटॉइड को क्या बोला जाता है? डिसकाइनेटिक सेरेब्रल पॉल्सी भी बोला जाता है, ओके। खाली ये तीन नेम आप लोग मेनली याद रखिएगा कि ये तीनों ही है। डिसलेक्सिक, जो जिसको पता है डिसलेक्सिया या डिसलेक्सिक जो होता है उसका ऑप्शन पता चल जाएगा तो इजीली आप लोग ये आंसर कर पाओगे, ओके। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सिम्टम ऑफ सेरेब्रल पॉल्सी। सेरेब्रल पॉल्सी का कॉमन सिम्टम क्या है यहाँ पे देखिए, ठीक है, कॉमन सिम्टम यहाँ पे क्या है? सीजर्स आते हैं, ठीक है, ये भी सही है, मसल स्टिफनेस होता है, पोर कोऑर्डिनेशन होता है, तो बेसिकली ऑल ऑफ द एबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तीनों ही जो है कॉमन सिम्टम्स है सेरिब्रल पॉल्सी के, याद रखिएगा, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। माइक्रो टीचिंग वॉज डेवलप्ड बाय, क्या हो जाएगा हम लोगों का? ड्वाइट एलन इज द करेक्ट आंसर। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1963 में डेवलप किया था, ठीक है। क्या है ये? टीचिंग स्किल्स सीखने के लिए, एक एक टीचिंग स्किल एक एक टाइम पे सीखा जाएगा, ठीक है।
टोटल कितना होता है, 36 मिनट्स का सेशन होता है, ठीक है। पहले प्लान करते हैं, ठीक है, फिर टीच करते हैं, फिर क्या होता है, फीडबैक मिलता है, फिर रीप्लान, रीटीच, रीफीडबैक। ओके, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, ऐसा होता है। 36 मिनट्स का टोटल होता है, यहाँ पे भी टाइम डिवीजन किया होता है, ठीक है। यहाँ पे पूछ लेगा कि रीटीच, फिर रीप्लानिंग में कितना कितना टाइम मिलता है, ये सब चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। मैंने आपको बता दिया है, माइक्रो टीचिंग ड्वाइट एलन से रिलेटेड है, उन्होंने डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं हम लोग। ब्लेंडेड लर्निंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या बोला गया है, ब्लेंडेड लर्निंग के बारे में बोला गया है। ये किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है, ऑनलाइन एंड फेस टू फेस लर्निंग। मतलब क्लासरूम में जो है फेस टू फेस टीचिंग होगा, ठीक है, सिखाया जाएगा, लर्निंग वहाँ पे होगा क्लासरूम में। फिर बच्चा जब घर आएगा वहाँ पे भी ऑनलाइन क्लासेस लिया जाएगा, जो टीचर्स जो लेते हैं, मतलब कभी ऑनलाइन कभी फेस टू फेस, ठीक है, दोनों का मिक्सअप करके उसको बोलते हैं ब्लेंडेड लर्निंग, ठीक है। क्योंकि ये ऑनलाइन जो डिजिटल जो ये है उसको और प्रमोट करने के लिए आफ्टर जो कोविड, ठीक है, आफ्टर कोविड-19, ठीक है, तो उसके बाद जो है हम लोगों को ये याद मतलब रखना होगा, ताकि लोग टीचर्स भी भूल ना जाएगी कि कैसे ऑनलाइन डिवाइसेस कैसे यूज़ करते हैं, ऑनलाइन टीचिंग में कैसे यूज़फुल होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया है फ्लेक्सी लर्निंग रेफर्स टू, फ्लेक्सी लर्निंग क्या होता है, फ्लेक्सिबल टाइम, पेस एंड प्लेस ऑफ लर्निंग, ठीक है। सिंपली ये मीन कर रहा है, फ्लेक्सी लर्निंग का ये मतलब होता है, ठीक है, कि एक फ्लेक्सिबल टाइम, मतलब आपको अभी पढ़ने का मन नहीं है, आप नेक्स्ट कुछ टाइम बाद आप पढ़िए, ठीक है। आपको स्पीड जो है कम ज़्यादा करके आपका पेस अलग हो सकता है। एंड प्लेस ऑफ लर्निंग, आपको मन है घर पे पढ़ने का आप घर पे पढ़िए, आपको मन है बाहर जाके पढ़ने का आप बाहर पढ़िए, सिंपली, ठीक है, फ्लेक्सी लर्निंग इसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। मूक्स स्टैंड फॉर, मूक्स का क्या होता है, मैसिव, यहाँ पे देखिए, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, ठीक है। क्या ये सही है, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेस था कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस था, ठीक है, ये ऐसे होगा, मैसिव ओपन आएगा यहाँ पे, फिर ऑनलाइन कोर्सेस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही दे दिया जाएगा, या फिर आप लोगों को यहाँ पे पहले ऑनलाइन दे दिया जाएगा कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन ये हो जाएगा क्या, मैसिव, यहाँ पे आ जाएगा ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, ठीक है। बहुत जो मूक्स जो स्वयं जो है हम लोगों का, ठीक है, स्वयं, SWAYAM, स्वयं में जो कोर्सेज प्रोवाइड किया जाता है ऑनलाइन, ठीक है, उसका जो हम लोगों को जो सर्टिफिकेट्स भी दिया जाता है, एग्जामिनेशन भी होता है, ठीक है, ऑनलाइन पढ़ के जाके एग्जाम देना पड़ता है, फिर उसका सर्टिफिकेट मिलता है। तो स्वयं कोर्सेज भी जो है वो भी क्या है, एक मूक है, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, स्वयं क्या है, एक मूक है, टाइप ऑफ मूक, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। चलिए यहाँ पे बोला गया है स्वयं एंड, यहाँ पे एंड आएगा, ठीक है, एंड, स्वयं एंड दीक्षा दोनों ही डिफरेंट है, ठीक है। स्वयं एंड दीक्षा इज एन इनिशिएटिव ऑफ, किसका इनिशिएटिव है, MHRD, एट प्रेजेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। यहाँ पे जो था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, पहले का नाम था, अभी MOE मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। स्वयं और दीक्षा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ही इनिशिएटिव था। स्वयं का फुल फॉर्म एंड दीक्षा का फुल फॉर्म आप लोग देखिएगा, ठीक है, इसमें से भी पूछा जाएगा, देख लीजिएगा क्या है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव माइंड्स, आई थिंक स्टडी वेब्स ना क्या था, ऐसा करके आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। दीक्षा का भी देख लीजिएगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग था आई थिंक, ठीक है, यंग एस्पायरिंग माइंड्स था शायद, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए और इसका डेट भी देख लीजिएगा कि कब जो है शुरू हुआ था, इनिशिएटिव कौन लाया था, मैंने आपको बता दिया, आप लोग डेट एंड फुल फॉर्म देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नवोदय विद्यालयस आर फंडेड बाय, कौन फंड करता है नवोदय विद्यालयस को, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, स्पेसिफिकली क्या है हम लोगों का जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन MOE, ठीक है, वही देखता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही नवोदय विद्यालय को फंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सर्व शिक्षा अभियान वॉज लॉन्च्ड इन, सर्व शिक्षा अभियान के बारे में पूछा गया है, कब ये लॉन्च हुआ था, ठीक है, 2001, ठीक है, ऑपरेशनल है 2000 एंड 2001, ठीक है, 2000 से 2001, ठीक है, ये सही आंसर है। कौन लॉन्च किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है। टारगेट ग्रुप इसका क्या है, क्या था, 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उसका जो है एजुकेशन, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बेसिकली, ओके।
अभी जो है सर्व शिक्षा अभियान किस पे मर्ज कर दिया गया है, समग्र शिक्षा अभियान के साथ मर्ज कर दिया गया है। ओके, मतलब इस सर्व शिक्षा अभियान को समग्र शिक्षा अभियान के अंडर ला दिया गया है। ठीक है, अभी समग्र शिक्षा अभियान जो है उसके अंडर क्या क्या है, एक तो है सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, फिर क्या है रमसा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, रमसा एंड टीचर एजुकेशन को भी ऐड करके जो है ओवरऑल इसको क्या बोला जाता है, समग्र शिक्षा अभियान। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे और एक है कि कौन से ईयर में ये किया गया है, कौन से ईयर में ये सबको मर्ज कर दिया गया है, 2018। ओके, 2018 में ये तीनों को मर्ज करके समग्र शिक्षा अभियान बना दिया गया। अभी देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है समग्र शिक्षा अभियान के बारे में, समग्र शिक्षा इज एन इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन फ्रॉम, इंटीग्रेटेड स्कीम स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड बोला है। ठीक है, क्या है, कौन सा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्री स्कूल टू क्लास 12। ठीक है, देखिए प्री स्कूल से क्लास 12 का जो प्री स्कूल टू क्लास 12 करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्री स्कूल में क्या हो जाएगा हम लोगों का, जैसे प्री स्कूल आ गया, ठीक है, फिर प्राइमरी, फिर अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर सीनियर सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी में क्या आ जाएगा, 9, 10 है ना, फिर 11, 12 सीनियर सेकेंडरी। ओके, तो ये प्री स्कूल से क्लास 12 तक का तो कंप्लीट होता ही है, मतलब सर्व शिक्षा अभियान। क्लास 12 का क्या होता है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा को कवर कर रहा है ना। फिर इसमें और एक आ जाएगा टीचर एजुकेशन। ओके, हायर एजुकेशन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसको जो है क्या कौन संभालता है, यूजीसी, यूजीसी हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी एजुकेशन ये संभालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा तो, एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा प्लीज़। ठीक है, चलिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयास आर मेंट फॉर, क्या बोला गया है, कस्तूरबा गांधी जो बालिका विद्यालयास जो है वो किसके लिए है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ही है बालिका, तो ऑब्वियसली गर्ल्स के लिए होगा। तो गर्ल्स इन रूरल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स में जो गर्ल्स रहते हैं बच्चे, ठीक है, फीमेल चाइल्ड, उनके लिए है। ठीक है, रूरल एरियाज में, ओके ना, एजुकेशनली बैकवर्ड जो ब्लॉक्स है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय वो होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एनईपी 2020 वॉज अप्रूव्ड इन, कब अप्रूव हो गया था एनईपी 2020, 2020 में अप्रूव हुआ था, कैबिनेट ने किया था जुलाई 29, ठीक है, मतलब 29 जुलाई 2020 में अप्रूव हुआ था। ओके, कैबिनेट ने उसी दिन अप्रूव कर दिया था एनईपी 2020 को। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या हो जाएगा इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसॉफीज बिलीव, कौन सा बिलीव करता है कि एजुकेशन जो है इंडिविजुअल्स को रियल लाइफ एक्सपीरियंस के लिए मतलब प्रिपेयर वो करना चाहिए, क्या हो जाएगा सही आंसर, हम लोग का सही आंसर यहाँ पे बोथ रियलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म होगा। क्यों, क्योंकि रियलिज्म जो है दोनों का पाथ मतलब दोनों का जो है अप्रोच डिफरेंट है। ओके, रियलिज्म बेसिकली रियल वर्ल्ड पे बिलीव करता है कि रियल लाइफ में जो जो प्रॉब्लम्स आएगा, ठीक है, तो उस पर मैटर वो करता है। ओके, बेसिकली जो ऑब्जर्वेबल वर्ल्ड है उस पर फोकस होता है, आइडियलिज्म नहीं होगा। ओके, आइडियलिज्म ओनली आइडियाज पे। प्रैग्मेटिज्म का भी यही मतलब गोल यही है कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिले, जो मतलब रियल लाइफ जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए प्रिपेयर कर सके। कैसे, इसीलिए वो बोलता है कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पे फोकस करो, प्रैक्टिकलिटी यूटिलिटी पे फोकस करता है। ठीक है, अप्रोच डिफरेंट है बट जो है गोल सेम है। ठीक है, दोनों का दोनों ही ऐसे बिलीव करता है, तो बोथ आर करेक्ट, रियलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म नहीं होगा, क्योंकि एग्जिस्टेंशियलिज्म बेसिकली बात करता है एग्जिस्टेंस का, ठीक है, एग्जिस्टेंस पे वो करता है। रियल लाइफ एक्सपीरियंस वो बात का बात है, मतलब बेसिकली अगर देखेंगे हम लोग रियलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म ही हम लोग का सही बन रहा है। आप लोगों का अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, कुछ कन्फ्यूजन रहा होगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसके रिगार्डिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। माइक्रो टीचिंग इज मेनली यूज्ड फॉर ट्रेनिंग इन, क्या हो जाएगा, कौन, स्मॉल टीचिंग स्किल्स हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छोटा छोटा जो टीचिंग स्किल्स है वो सिखाया जाता है। क्या क्या स्किल्स है,
ब्लैक बोर्ड कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, उसका भी एक स्किल होता है, ठीक है। आप लेक्चर को इंट्रोड्यूस कैसे कर रहे हो, ठीक है, आप क्वेश्चनिंग कैसे कर रहे हो, सबका एक एक स्किल होता है, ठीक है, स्मॉल स्मॉल टीचिंग स्किल्स। उसी को जो है बेहतर करने के लिए माइक्रो टीचिंग का कंसेप्ट आया है। किसने लाया है, मैंने आपको इसी वीडियो में बताया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। फ्लेक्सी लर्निंग इज बेस्ट सुइटेड फॉर, ठीक है, फ्लेक्सी लर्निंग क्या किन के लिए है, लर्नर्स जो है, लर्नर का जो है कन्वीनियंस एंड पेस के लिए होता है फ्लेक्सी लर्निंग, ठीक है। टीचर का कन्वीनियंस नहीं, एग्जाम ओरिएंटेड लर्निंग नहीं, एंड रिजिड क्लासरूम शेड्यूल भी नहीं। बेसिकली लर्नर जो है कन्वीनियंट है, ठीक है, वो अपने पेस से, ठीक है, अपना लर्निंग पेस से वो करेगा, उसको जब टाइम मिलेगा वो तब करेगा, जहाँ पे उसको मन करेगा वो तब पढ़ेगा। सो फ्लेक्सी लर्निंग इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट हम लोगों का मूक का मैंने अभी आपको कराया था, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इस पे, देखिए स्वयं का तो अभी हम लोगों ने बताया है, पता है हम लोगों को MHRD जो कि MOE मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है हम लोग का, दीक्षा प्लेटफॉर्म जो है वो किसके लिए मेनली यूज होता है, यहाँ पे देखिए टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, बट इसमें जो है वो भी है, ठीक है ना, डिजिटल लर्निंग कंटेंट भी है, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए 12 क्लास तक, ठीक है, बट मेनली टीचर के प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए ये प्लेटफॉर्म है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग फुल फॉर्म है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चले जाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है, एग्जिस्टेंशियलिज्म के बारे में। एग्जिस्टेंशियलिज्म फोकसेस ऑन, क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस एंड फ्रीडम, ठीक है। एक यहाँ पे आ जाता है एक सेंटेंस आप लोगों को दे सकता है, ठीक है ना, आपको पूछा जाएगा कि या तो पूछा जाएगा कि ये कौन से फिलोसफी से रिलेटेड है, या फिर ये पूछा जाएगा कि ये जो है कौन किन्होंने ये दिया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिलोसफी से भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ही है, ठीक है, उसमें से ही रिलेटेड है। देखिए एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, ठीक है, मतलब एग्जिस्टेंस आपका पहले आता है, फिर जो है आपका एसेंस आता है, ठीक है ना। तो ये कौन दिया है, ये देखिए जेन पॉल सैटर ने दिया है, ठीक है, किससे रिलेटेड है, एग्जिस्टेंशियलिज्म का ही एक इम्पॉर्टेंट जो है पर्सनालिटी है, ठीक है, फिलोसोफर एक है सैटर, ओके। तो यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस एंड फ्रीडम के बारे में बात होता है। अगर हम देखिए कि एग्जिस्टेंशियलिज्म का जो है मेन जो है प्रोपाउंडर वो कौन है, ये तो है ही, सैटर जो है वन ऑफ द प्रोपाउंडर है, ठीक है। तो मेन कौन आ जाता है यहाँ पे, सोरेन किरकेगार्ड, ठीक है, वो जो है मेन जो है इम्पॉर्टेंट एग्जिस्टेंशियलिज्म का जो है मेन फाउंडर बोल लीजिए, ओके, या प्रोपाउंडर बोल लीजिए। क्या है, स्पेलिंग में लिख दे रही हूँ, सोरेन किरकेगार्ड, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। यहाँ पे आप लोग ये वाला देख लीजिएगा, कभी कभी हो सकता है क्या कि यहाँ पे दे दिया जाएगा आपको क्वेश्चन में कि एसेंस प्रीसीड्स एग्जिस्टेंस, ठीक है, या फिर एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, तो आप लोगों को बोला जाएगा कि इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट है, ठीक है, कौन सा बोला गया था, सही कौन सा है, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये सही आंसर है, ओके, एग्जिस्टेंस पहले आएगा फिर एसेंस आएगा। चलिए NEP 2020 एम्स टू मेक एजुकेशन, क्या बोला गया है, NEP 2020 क्या एम करता है, एजुकेशन को क्या बनाने के लिए एम करता है, होलिस्टिक फ्लेक्सिबल एंड मल्टी डिसिप्लिनरी। मेनली क्या होता है यहाँ पे, क्या एम कर रहा है कि हम लोगों का जो स्ट्रीम जो है, ठीक है, आर्ट साइंस कॉमर्स, ठीक है, ये जो है सबको मिला देगा, ओके, मतलब कोई एक सेपरेट जो है स्ट्रिक्ट जो है सेपरेशन जो था पहले, ओके, तो वो अभी नहीं रहा, ठीक है ना। मतलब एक स्टूडेंट साइंस में, सपोज एक स्टूडेंट को बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो वो बायोलॉजी के साथ साथ जो है पॉलिटिकल साइंस में एंड एजुकेशन, ठीक है, जो भी उसको इंटरेस्ट है वो सब भी कर सकता है, ठीक है। वोकेशनल एजुकेशन एंड एकेडमिक जो है दोनों में ही कोई डिफरेंस अभी नहीं रहा, दोनों में आपको सेम जो है प्रायोरिटी आपको दिया जाएगा, ओके, होलिस्टिक फ्लेक्सिबल एंड मल्टी डिसिप्लिनरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ NEP 2020 वॉज चेयर्ड बाय, ठीक है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये, लेकिन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसीलिए मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ। क्या हो जाएगा, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, ठीक है, वो जो थे वो चेयरपर्सन वही थे, ओके, के कस्तूरीरंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन, कब से लागू हुआ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 26 जनवरी 1950,
बट ये कब अडॉप्ट कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 में अडॉप्ट किया गया था, बट इफेक्ट कब से हुआ? 26 जनवरी 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। एंड जो है चेयरपर्सन जो थे, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी का, कौन सा ड्राफ्टिंग कमेटी? हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्टिंग कमेटी था जिन्होंने ड्राफ्ट किया था, उसका भी जो है चेयरपर्सन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही थे, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये तो पता होगा। चलिए ये अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ये वीडियो हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं जल्दी ही, ठीक है। तब तक लर्न एंड लीड विद डोना को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।